त्राली के केस में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेट रीडर्स एक्सप्लोर। लेकिन चूंकि नूर त्राली के केस है, आप समझिए दर्शकों की 4 फुट का आदमी है, किसी कर्म का नहीं है, और इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां उस पर शक भी नहीं करती हैं। और वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबके लिए काम करता है, इतना मोटिवेटेड है कि बॉर्डर पार करके जाता है कि नहीं मुझे मिलना है मसूद अजहर से, इनसे उनसे, और फाइनली वो पकड़ा जाता है। लेकिन चूंकि नूर तंत्री जेल में रहा, फिर कश्मीर फ्लड के बाद रिहा हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसियों को लगा कि उनके लिए काम कर रहा है, असल में जैश के लिए काम कर रहा था। इन सब के बीच वो मारा भी जाता है फिर। लेकिन वो लेथपोरा का जो सीआरपीएफ अटैक है, सीआरपीएफ कैंप पे, चूंकि उसके तार पुलवामा से जड़ रहे, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बता सकते। देखिए, नूर त्राली पैरोल पे छूटने के बाद वो फिर से वही कोशिश करता है और वही से बरगलाने की कोशिश करता है, और वो फिर से सुरक्षा एजेंसियों, क्योंकि वो उसका माहिर है, वो फिर से सुरक्षा एजेंसियों को इस अंधेरे में रखना चाहता है कि वो अब उनके काम आएगा। अपनी गिरफ्तारी से पहले भी उसने इस तरह की बड़ी कोशिशें की हैं। उसने अपने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि वो यहाँ बीजेपी दिल्ली में ऑफिस में एक चाय की दुकान खोलना चाहता था, और उसने बीजेपी का मेंबरशिप का फॉर्म लिया था। उसका प्लान ये था कि वो वहां पर घुल मिल लेगा लोगों से, विश्वास जीत लेगा, और उसके बाद एक बड़े हमले में जो बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता है उनको मार देगा। तो इस तरह की काफी चीजें वो करता है। लेकिन उससे पहले ही वो कुछ चीजें हो जाती हैं जिनके बारे में आप किताब में पढ़ेंगे, और लेकिन उसके बाद भी वो अपनी मेंटालिटी से बाज नहीं आता, क्योंकि उसके पास एक टारगेट है, वो इतना मोटिवेटेड है, और वो तमाम तरह की एजेंसीज को, चूंकि मल्टीपल एजेंसीज हैं, ये बड़ी कमजोरी है काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड की, और इसको बार बार इसकी कमजोरी, ये जो कमजोरी है, ये कमजोरी जो है, ये मिलिटेंट जो है वो भांगते हैं, उनको मालूम है इस कमजोरी के बारे में, और इस कमजोरी का कई बार वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि अगर एक एजेंसी आपके पीछे पड़ गई, तो आपने किसी दूसरी एजेंसी को फोन कर दिया, वहां के किसी अधिकारी को फोन कर दिया कि मैं तो साहब आपका आदमी हूँ, मुझे छुड़वा दीजिए, मेरे को इन लोगों ने गिरफ्तार किया। तो फिर एक फोन आएगा कहेगा नहीं हमारा आदमी है, ये हमारे लिए काम करता है, कोई छोटी मोटी उसने खबर दे दी होगी जो इनकॉन्सिक्वेंशियल होगी, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान जैश को नहीं उठाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी ओपन हो गए कुछ आतंकवादी, उनके बारे में कुछ जानकारी दे देगा। एक थोड़ा सा जैसे हम आम भाषा में कहेंगे तो एक लॉलीपॉप सा उनको पकड़ा दिया कि साहब इससे जो है मैं आपका काम आऊंगा। लेकिन पीठ पीछे वो तरह तरह की खतरनाक चीजें कर रहा है, और खतरनाक चीजों में ये है कि वो तरह तरह के अटैक्स जो हैं, क्योंकि वो जैश को रिवाइव करने में कश्मीर में उसकी बड़ी अहम भूमिका है, तो वो सुरक्षा एजेंसियों की पीठ पीछे उसको उनको सामने कह रहा है कि वो उनका आदमी है, लेकिन पीठ पीछे तरह तरह की वारदातों को अंजाम देने में जो है सक्रिय है। और उसी वारदात में एक बहुत बड़ा वो प्लान बनाते हैं, लहथोरा का जो सीआरपीएफ कैंप है, जो पुलवामा वाला जो एरिया है, बस वो बिल्कुल उसके साथ ही पास में ही है। वहां पर हमले की एक बहुत बड़ी रचना रची जाती है। जम्मू में कई जगहों पर हमला करने की रचना रची जाती है। बीएसएफ का एक कैंप है हुमहामा में, एयरपोर्ट के पास, उस पे हमला होता है। तो ये सब हमलों में नूर त्राली की बड़ी सक्रिय भूमिका है। वो तरह तरह के लोगों को तैयार करता है, जैश लीडरशिप उस पर कंप्लीटली ट्रस्ट करती है। तमाम पाकिस्तानी कमांडर वो जो आते हैं, कारी यासिर है और तमाम तरह के लोग हैं। कुछ लोगों का नाम मैं इस किताब में जिक्र नहीं कर पाया क्योंकि वो इस किताब के परव्यू के बाहर हैं, लेकिन तमाम तरह के लोग हैं। मुन्ना बिहारी है, ये भी एक बहुत ही बॉम्ब एक्सपर्ट हैं, छोटे कद का आदमी है जो कश्मीर में एक जमाने में सक्रिय हुआ। ये भी कहा जाता कि वो रोहिंग्या है और जैश ने उसको किसी तरह बांग्लादेश पाकिस्तान से रिक्रूट करके यहाँ ले गया। वो बंगाली भी जानता है, बिहारी भी जानता है, तब बिहार में जो तब कुछ भाषाएं बोली जाती हैं उनको बारे में भी जानता है। सो इस तरह तो उसका नाम ही मुन्ना बिहारी रखा, कोड नेम उसका मुन्ना बिहारी। वो भी तरह तरह, तो इन सब से संपर्क में है नूर त्राली, और तरह तरह की व्यूह रचना वो कर रहा है ताकि भारत जो इंडियन स्टेट जो है उसको कश्मीर में घुटनों पे लाया जा सके और जैश का तमाम जो है रिवाइवल हो।